गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के 14 शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री पार। एमपी के इंदौर में रनबे का डामर पिघला। जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। मार्च के दूसरे हफ्ते तक देश के उत्तरी मैदानी इलाकों में तेज गर्मी पड़ने लगी है। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के 14 शहरों में सोमवार को पारा 40 से 41 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। इनमें राजकोट, सुरेंद्रनगर, न्यू कांडला, अहमदाबाद, डीसा, केसोद, गांधीनगर, सूरत, अमेरली, अकोला, बड़ौदा, भुज, बाड़मेर और कांडला शामिल है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के विदर्भ में लू चलने लगी। देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री या 12 डिग्री ज़्यादा पहुंच गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में गर्मी के कारण एयरपोर्ट पर रनवे का डामर पिघल गया। इसके कारण 2 फ्लाइट का भोपाल डाइवर्ट करना पड़ा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान की ओर से आ रही गर्मी, शुष्क हवाएं और साफ आसमान के कारण ही तापमान बढ़ रहा है। तेज सोलर रेडिएशन के कारण ज़मीन तेज़ी से गर्म हो रही है। अगले 2-3 दिन तापमान में और बढ़ोतरी की आशंका है। मंगलवार को बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और केरल में बारिश का अलर्ट है। नागालैंड के कोहिमा, दीमापुर, सेमेन्यू और ओखा समेत कई जगहों पर सोमवार को भी करीब 40 मिनट तक बारिश ओलावृष्टि हुई। आईएमडी के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ मंगलवार को जम्मू कश्मीर इलाके में पहुंचने वाला है। इसके चलते 13 से 15 मार्च के बीच कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में तापमान 2 डिग्री से 3 डिग्री तक घट सकता है। गर्मी क्यों? फरवरी में बारिश कम, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार असामान्य गर्मी के पीछे कई कारण हैं। फरवरी में उत्तर और मध्य भारत में पश्चिमी विक्षोभ कम रहे। इस कारण बारिश कम हुई। सूर्य की गर्मी सीधे ज़मीन तक पहुंचने से सतह तेज़ी से गर्म हो रही है। पश्चिम और मध्य भारत के ऊपर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। इसमें हवा नीचे दबती है, जिससे बादल कम बनते हैं और गर्म हवाएं बनती रहती हैं। ये परिस्थितियां तापमान बढ़ाने के लिए अनुकूलित रही हैं। कब मानी जाती है हीट वेव? मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव तब मानी जाती है जब मैदान में तापमान 40 डिग्री या उससे ज़्यादा पहुंच जाए। अगर सामान्य तापमान से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया गया, इस स्थिति में लोगों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है और लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। जून में अल नीनो संभव, गर्मी बढ़ेगी, मानसून भी बिगड़ सकता है। ला नीना कमज़ोर हो रहा है। अगले 3 महीने एंसो न्यूट्रल यानी ना ला नीना और ना अल नीनो के हालात रहने के आसार हैं। अमेरिकन मौसम एजेंसी नोवा के अनुसार जून से शुरू अल नीनो दस्तक दे सकता है। इस दौरान देश में मानसून आता है। अल नीनो न सिर्फ मानसून बिगाड़ेगा बल्कि गर्मी का दौर भी लंबा करेगा। ला नीना में सामान्य या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश होती है। तापमान सामान्य से कम रहता है। अल नीनो में पारा बढ़ चढ़ता है और बारिश कम होती है। अगले 2 दिन मौसम का हाल। 11 मार्च केरल और आंध्र प्रदेश, विशेषकर तटीय क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 12 मार्च हिमाचल और जम्मू कश्मीर बारिश का अनुमान। पूर्वोत्तर में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश या बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। राज्यों से मौसम की खबर। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।